एक छोटी सी दुकान थी। वो दिन रात मेहनत करते और जो भी कमाई होती उसमें भले कुछ ना करें, लेकिन उनकी दो बेटियां थी, उसको पढ़ाने पे पूरा ध्यान देते थे। पढ़ाई लिखाई उनको लगता था कि मेरी बच्चियां पढ़ लेंगी तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। कम से कम हम लोग की तरह तो फाइट नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। और दूसरी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते थे। उनका एक ही मकसद था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराऊं। उसको मैं बहुत नज़दीक से जानती थी उनको। तो कभी दुकान पे राशन वासन का छोटी मोटी चीज़ें खरीदना होता तो कभी गए, कभी इसी तरह चर्चा हो गई। तो हमेशा कहते हैं कि परेशानी तो होती है, लेकिन ऊपर वाला है, वो किसी तरह बच्चों की पढ़ाई लिखाई हमारी पूरी हो जाती है। मेरे बच्चे भी अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में। और उनके बच्चों को मैं देखती, दोनों बेटियों की बहुत तेज़ थी सब चीज़ में, बिहेवियर हो या फिर उसकी जो रिजल्ट्स आते थे। जब रिजल्ट्स का समय होता था तो मैं ज़रूर पूछती थी उनके फादर से कि बच्चों का क्या रिजल्ट आया। तो हमेशा वो क्लास में 1-2 रैंक उन लोगों का रहता था। और घर आने के बाद मैंने कभी भी उसे इधर उधर फालतू जाते हुए नहीं देखा। हमेशा घर में रह के पढ़ाई लिखाई खुद करना। जो स्कूल में पढ़ती थी वो घर में आके दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बात करके और उसको पढ़ाई करती थी, आगे करती थी, क्योंकि इसी तरह पढ़ रही थी ट्यूशन वगैरह। तो उसके फादर करा नहीं सकते थे, इसलिए वो ये चीज़ समझती थी। बेटियां तो बहुत समझदार होती हैं। वो समझती थी कि हमें अब मेहनत करना है, हमें खुद ही कुछ करना है। समय बीतता गया, देखिए वक्त, मेहनत, कोशिश, लगन और माता पिता का आशीर्वाद सब मिला के बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और धीरे धीरे दोनों बेटियां इस मुकाम पे पहुंच गई कि वो अपने पैरों पे बहुत अच्छी तरह खड़ी हो गई। और उसका अपने माता पिता की भी देखभाल बहुत आसान हो गया। अब बिटिया कहती कि पापा आप छोड़ दीजिए, दुकान बंद कर दीजिए, अब हम लोग हैं इस लायक कि आप लोग को आराम से बैठा के रख सकते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना था नहीं बेटा, यही छोटी सी दुकान जो थी मेरी, उसी से सब कुछ आगे बढ़ा है। तुम लोग इतने आगे बढ़े हो, थोड़ी सी भले सबको तकलीफ़ हुई हो, लेकिन बढ़े हो इसी इसमें। और मैं इससे बंद नहीं कर सकता। शायद यही मेरे आगे चल के जब तुम लोग की शादियाँ वगैरह हो जाएंगी तो मैं बैठ के क्या करूँगा। मैं यहीं पे अपनी दुकान पे बैठूँगा, जो भी थोड़ा बहुत आएगा तो मैं उसमें व्यस्त रहूँगा। और वो अपनी दुकान नहीं बंद किए। और बच्चे लोग बड़े हो गए। अब उनकी शादी की बात होने लग गई। अब बड़ी जो बेटी है उसका रिश्ता आया, अच्छी जगह से, बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया। और उसने उस लड़की को पसंद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि लड़के को पसंद था कि बहुत अच्छी जॉब में है और मैं भी हूँ अच्छे जॉब में। और हमें ये जो समाज की रीति है, दहेज वगैरह, ये सब हमें नहीं चाहिए। बस हमें सिंपल सी शादी होना है। देखिए भगवान भी है ना, सब देखते हैं। और उन्होंने ऐसा परिवार उनके यहाँ भेजा जिसको किसी चीज़ का लालच नहीं था कि मेरे को दहेज लेना है या क्या करना है। उन्हें बस अच्छी लड़की चाहिए थी जो उसको घर परिवार को आगे लेके बढ़े। लेकिन शादी तो अब तय हो गई, सब कुछ हो गया। अब उनके फादर का ये था कि अब बेटा अभी तो तुम्हारी नौकरी हुई है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, अब इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाना है, शादी का इतना खर्च है, कैसे करना है। अब यहाँ पे ये बात आप लोग सुनिए, बहुत ही अच्छी बात उस बेटी ने कहा। बेटी ने कहा पापा, जब हम लोग फाइट कर रहे थे लाइफ में, मेरे को कभी कभी फ़ीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप किसी तरह इधर उधर से इंतज़ाम करके मेरी फ़ीस देते थे, मेरी बहन की फ़ीस देते थे। उस समय हम लोग अकेले थे, अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, किसी ने साथ नहीं दिया। जब हम लोग को कभी हम लोग का हेल्थ ने साथ नहीं दिया, हम कभी डॉक्टर के यहाँ गए, तो उस समय भी हम लोग अकेले थे। ऐसा नहीं था कि कोई हमारी आके मदद कर रहा था। जो था जैसा था उससे हम लोगों ने अपनी नैया पार की है। तो जब
दुख के समय हमारे साथ कोई नहीं था तो आपको क्यों चिंता करना है कि मेरी जब शादी हो रही है, खुशियाँ आ रही है, तो मैं कितने, इतना सारा परिवार है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना है। नहीं, ये छोड़ दीजिए, किसी को नहीं बुलाना। पहले भी हम लोग अकेले सब किए, अभी भी किए। अब बस आप उसको याद रखिए, जिसने आपको समय पे आपकी हेल्प की, समय पे आपको समझाया, समय पे मदद के लिए खड़े हुए, बस वही हमारे मेहमान रहेंगे। और उसके अपने फादर को उसने कुछ भी नहीं करने दिया। बहुत सिंपल तरीके से लड़के से बात करके उसने मंदिर में जाके दोनों के माता पिता आए और बहुत अच्छे से शादी हो गई। और दोनों जो क्लोज फैमिली थी, जिन्हें उनको लगता था कि मुझे बुलाना है, बस 15-20 लोग जो थे उनको बुलाया गया और बहुत शालीनता से शादी हुई और वो खुशी खुशी विदा हो गई। समाज में कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि जो शायद हम लोग को मोटिवेट करते हैं। इतना खर्च, इतना दिखावा, इतनी मेहमानबाजी क्यों करना? और सही है, जब तकलीफ़ में कोई नहीं, अस्पताल में कोई नहीं, तो फिर सुख में सबको हम ही क्यों याद करें? ये बहुत एक बड़ी सी सीख है। मुझे लगता है वो बेटियों ने सही किया और समाज में ऐसा होना चाहिए। यदि बहुत पैसे हैं, बहुत है, तो बस अच्छे काम में उसे लगाएं, व्यर्थ ना लगाएं। उम्मीद है पसंद आई होगी मेरी स्टोरी। स्टोरी नहीं है ये सच्ची बात है, मैंने ये देखा है। तो यदि पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।